नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएसटी के प्रैक्टिकल क्लासेस में। हमेशा की तरह आज भी हम लोग एक प्रैक्टिकल बर्निंग इश्यू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है सभी टैक्स पेयर के लिए, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। डिपार्टमेंट की तरफ से सभी टैक्स पेयरों को अब एक नोटिस भेजा जा रहा है। क्या चीज़ नोटिस भेजा जा रहा है, नोटिस में क्या बोला जा रहा है? तो नोटिस में बोला जा रहा है कि आपको अपना आईटीसी रिवर्सल करना होगा, रिवर्सल ऑफ आईटीसी। इसलिए एज बिकॉज आपका सप्लायर जो है हैज़ फेल्ड टू पे टैक्स टू गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट को आपके सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया, यानी कि अपना GSTR 3B नहीं भरा है, तो गवर्नमेंट के पास टैक्स नहीं पे किया है। इसीलिए अब आपका जो आईटीसी आपने लिया था उसके इनवॉइस के अगेंस्ट में अब आपको उसको रिवर्स करना पड़ेगा अलोंग विथ एप्लीकेबल इंटरेस्ट। आपका पॉइंट उठ रहा है, वो डिपार्टमेंट की तरफ से ऑडिट के दौरान भी उठ रहा है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 हो गया, 18-19 हो गया, 19-20 हो गया, 20-21 हो गया। इन सभी अगर ईयरों का आपका ऑडिट चल रहा है तो उसमें भी ये एक कॉमन पॉइंट आपका ज़रूर आ रहा है डिस्क्रिपेंसी के लिस्ट में। ये भी एक डिस्क्रिपेंसी डिपार्टमेंट की तरफ से रेज किया जा रहा है कि आपको अपना आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा। किस लिए? क्योंकि आपका सप्लायर जो है, जो आईटीसी आपको फॉरवर्ड किया है, वो आपका जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को पे नहीं किया है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं कि क्या वाकई में आपका रिवर्सल बनता है, क्या प्रोविज़न बोलता है, क्या रूल के हिसाब से आपको रिवर्सल बनता है या नहीं बनता है। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लाइक शेयर ज़रूर करिएगा इस इम्पोर्टेंट वीडियो को और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल को विजिट करें पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि ऐसे रेगुलर और इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर आपके पास पहुंचते रहे। चलिए सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मिस्टर एक्स है और मिस्टर वाई एक है। अब मिस्टर एक्स और वाई, मिस्टर एक्स क्या हो गया? रिसीवर हो गया मान लीजिए, और ये क्या है? आपका प्रोवाइडर हो गया, यानी कि आपका सप्लायर हो गया ये। ठीक है, तब मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई यहाँ पे आपका हो गया सप्लायर और मिस्टर एक्स हो गया यहाँ पे रिसीवर ऑफ गुड्स या सर्विस, जो भी बोलिए। अब यहाँ पे मान लीजिए कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से कुछ मटेरियल परचेज किया। अब कुछ मटेरियल परचेज किया, उसके लिए उसने अपना इनवॉइस भी रेज किया मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स के ऊपर। अब इस इनवॉइस के ऊपर मिस्टर एक्स ने, ये जो मान लीजिए इनवॉइस था, इसके बेसिस पे मिस्टर एक्स ने इसमें जो अपना टैक्स भरा था उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है अपने GSTR 3B में ले लिया, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उसको ले लिया, ऐड करवा लिया थ्रू GSTR 3B। रियल आ गया, टैक्स इनवॉइस भी आ गया। उसके बेसिस में आपने क्या किया? आपने उसके बेसिस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है अवेल कर लिया अपने 3B में। अब मिस्टर वाई जो है, मिस्टर वाई आपका ये जो मटेरियल देने के बाद इस इनवॉइस को, ये जो इनवॉइस रेज किया था, इस इनवॉइस को अपने GST के रिटर्न में नहीं दिखाया, डिड नॉट शो, यानी कि GSTR जो भरता है सप्लायर, GSTR 1 में उसने फाइल नहीं किया। अब GSTR 1 में मिस्टर वाई ने फाइल नहीं किया, मिस्टर वाई का GSTR 1 में डिटेल नहीं किया। इसके कारण क्या हो गया कि GSTR 2
ए मिस्टर एक्स का उसमें रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है डाटा। तो 16 बोलता है कि आपका जो टैक्स है सप्लायर को पे जब तक आप नहीं करता सप्लायर, आप एलिजिबल नहीं होते। यानी कि 16 बोलता है ये कि जब तक मिस्टर वाई अपना जो टैक्स जो अपने यानी कि टैक्स जो कलेक्ट किया है मिस्टर एक्स से, मिस्टर एक्स इसको पेमेंट किया होगा ना, तो इसमें टैक्स भी दिया होगा, तो इस टैक्स को मिस्टर वाई जब तक पे नहीं करता है गवर्नमेंट को, तब तक मिस्टर एक्स एलिजिबल नहीं है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए। अब यहाँ पे सवाल एक आपको ये मन में आ रहा होगा कि मिस्टर एक्स जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया, लेकिन मिस्टर वाई रजिस्टर 1 में नहीं दिखाया है, तो ये क्या एलिजिबल है? देखिए, मिस्टर एक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट अपने सेल्फ असेसमेंट में यानी कि टैक्स इनवॉइस के पास उनके पास है, सारा कुछ माल वगैरह आ गया तो वो ले लिए। अब कंडीशन ये है कि क्या मिस्टर वाई कब तक उस इनवॉइस को अपने रजिस्टर में डाल सकता है कि मिस्टर एक्स को अपना आईटीसी रिवर्सल ना करना पड़े, यानी कि टाइम लिमिट क्या है? ये जो टाइम लिमिट होता है, टाइम लिमिट, टाइम फ्रेम क्या है? टाइम लिमिट फॉर टैक्स पेमेंट बाई मिस्टर वाई। मिस्टर वाई का कब तक टाइम लिमिट है, कब तक वो अपने रजिस्टर 1 में दे सकता है, कब तक अपना रजिस्टर 1 फाइल कर सकता है इस इनवॉइस के अगेंस्ट में। तो देखिए, टाइम लिमिट का जहाँ तक सवाल है, एग्जांपल के लिए इस डेट को हम लोग पकड़ते हैं। मान लीजिए ये इनवॉइस जो हुआ था, ये इनवॉइस 1 जनवरी 1 मई मान लेते, 1 मई 2021 में इनवॉइस हुआ था ये। अब 2021 का इनवॉइस है, तो ये फाइनेंशियल क्या हो गया? 21-22। ये इनवॉइस का फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया? 2021-22। 2021-22 का फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर का इनवॉइस है वो। लेकिन मान लीजिए वो अभी तक जिस डेट का है, मई मंथ का, मई मंथ यानी मई 2021 में वो अपना रजिस्टर में नहीं दिखा, तो कब तक वो दिखा सकता है कि उसको इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं देना पड़े और वो आपका एलिजिबल हो जाएगा मिस्टर एक्स के लिए, यानी रिसीवर के लिए भी, कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अपना ले लेगा। तो 21-22 का इनवॉइस है, तो मैक्सिमम 21-22 का इनवॉइस का मतलब हो गया आपका सितंबर 22, यानी कि 21-22 का इनवॉइस का मतलब सितंबर 22 से पहले, यानी कि मार्च 22 में आपका फाइनेंशियल ख़त्म हो रहा है, सितंबर 22 से पहले उस इनवॉइस को मिस्टर एक्स को, मिस्टर वाई को अपने इनवॉइस अपने डिटेल में दिखा देना होगा, अपने रजिस्टर 1 में दिखा देना होगा, यानी कि टैक्स पे कर देना होगा, तब जाके मिस्टर एक्स एलिजिबल हो जाएगा। अब मान लीजिए कि सितंबर तक भी पेमेंट नहीं कर पाता है मिस्टर वाई, तो नवंबर 30, डेट याद रखिएगा, 30 नवंबर 2022 तक, यानी कि नवंबर के लास्ट डेट तक उसको इनवॉइस को रिवर्सल करना पड़ेगा, उसको उसके डिटेल को मिस्टर एक्स के द्वारा। मिस्टर एक्स जो क्या करेगा, उस इनवॉइस को रिवर्स करेगा, क्योंकि वो डाल नहीं पाया, उसका डिटेल मिस्टर एक्स रिवर्स करेगा अपने आईटीसी, अपने जीएसटी के रिटर्न में। मिस्टर एक्स को बोलेगा कि मिस्टर एक्स भैया, आप जो आईटीसी ले लिए हैं इस इनवॉइस के अगेंस्ट में, उसको आप रिवर्स करो, क्योंकि आपका जो सप्लायर मिस्टर वाई है वो अभी तक पेमेंट नहीं किया है अपने रजिस्टर 3B में, तो आपको रिवर्स करना होगा। तो क्या वाकई में आपका ये रिवर्सल बनता है या नहीं बनता है? तो देखिए, यहाँ पे हम लोग 2 सेक्शन का सहारा लेंगे, 2 प्रोविज़न के यहाँ पे सवाल है, मेन 2 प्रोविज़न यहाँ पे काम आएगा। 2 प्रोविज़न में सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला होगा सेक्शन 41 सबसेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट। दूसरा हो जाएगा रूल 37 कैपिटल A। ये दोनों चीज़, यानी कि दोनों चीज़ यहाँ पे 41 सबसेक्शन 2 और रूल 37A, ये 2 चीज़, 2 प्रोविज़न का हम लोग सहारा लेंगे। सेक्शन 41 सबसेक्शन 2 ऑफ CGST
क्या है। सेक्शन 41 ऑफ सबसेक्शन 2, द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सबसेक्शन 1 in respect of such supply of goods or services, or both, the tax payable whereon has not been paid by the supplier shall be reversed along with the applicable interest by the said person in such manner which are प्रिस्क्राइब्ड। अब ये इशू हुआ था आपका नोटिफिकेशन नंबर 18/2022 और ये इफ़ेक्ट में लाया गया था 1 अक्टूबर 2022 से इफ़ेक्ट में लाई गई थी। ये क्या बोलता है कि अगर आपके सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया है इनवॉइस के अगेंस्ट में, तो उस इनवॉइस का आईटीसी अगर आपने लेकर रखा है ऑलरेडी, तो आपको उस आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन नंबर 18/2022, आप इसको रेफरेंस के लिए देख भी सकते हैं। और ये इफेक्ट में हुआ था, ये आपको स्टार्टिंग से नहीं, ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं था, रिस्पेक्टिव था ये, यानी कि 1/10/2022 के बाद से ये अप्लीकेबल में लाया गया था। ये इम्पोर्टेंट वाली बात है, ठीक है। ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं अप्लाई किया गया था, ये रिस्पेक्टिव यानी कि जब से ये डेट ये इफेक्टिव फ्रॉम 1/10/2022 से ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल किया गया था ये प्रोविज़न, ये सेक्शन 41 सबसेक्शन 2। इसका मतलब ये होता है कि 1/10/2022 के बाद ये प्रोविज़न लागू होगा कि अगर आपके सप्लायर टैक्स पे नहीं करता है इनवॉइस के अगेंस्ट में, तो वो इनवॉइस का आईटीसी लिया हुआ है आपने, तो उसको आपको रिवर्सल करना बनता है। अदरवाइज़ आपको उससे पहले वाले पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता है। इसके रेफरेंस में एक रूल और भी है, रूल 37। रूल 37 क्या कहता है कि रूल 37 कहता है रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन द केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द सप्लायर एंड रीक्लेम यानी रीअवेलमेंट ऑफ देयर ऑन। ये रिवर्सल के बारे में रूल बताता है कि रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर पेमेंट नहीं किया है सप्लायर ने और उसको जब पेमेंट कर देता है तो उसको आपको रीअवेल कैसे करेंगे, उसके बारे में ये आया था। रूल 37 है, ये भी इम्प्लाई हुआ था कब से, आपका ये हुआ था 26 दिसंबर 2022 से ये इम्प्लीमेंटेशन में लाया गया था। अब यहाँ पे बात ये है, तो क्या उससे पहले वाले पीरियड, उसके पहले वाले पीरियड का मतलब क्या हो गया, यानी कि उसका पहला पीरियड क्या हो गया, किसके पहले, ये जो रूल आया था 1/10/2022, यानी कि आपका जो सेक्शन 41 सब सेक्शन 2 ये कब से इम्प्लाई हुआ था, इफेक्ट में लाया गया था आपका, यहाँ पे देखिए 1/10 यानी कि 1/10/2022 से ये इफेक्टिव हुआ था। अब सेक्शन 41 सब सेक्शन 1/10/2022 से इम्प्लाई हुआ था, उससे पहले पे इफेक्टिव नहीं हुआ, तो उसका पहला पीरियड क्या हो गया, उससे पहले वाला पीरियड हो गया आपका स्टार्टिंग ऑफ जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि 1/7/2017 से लेकर, यानी कि इसके पहले तक 1/7/2017 से लेकर आपका 1/10/2022 तक, जब ये 41 सब सेक्शन 2 इम्प्लाई हुआ था 1/10/2022 तक। तो ये पीरियड जो है, ये पीरियड यानी कि 1/7/2017 से लेकर 1/10/2022 तक का पीरियड का अगर कोई आईटीसी आपने ले रखा है और उस आईटीसी के अगेंस्ट में आपके सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया है, नॉट पेड, टैक्स पे नहीं किया है, तो आपके ऊपर ये प्रोविज़न अप्लाई नहीं होता है। जी हाँ, आप ध्यान रखिएगा, सेक्शन 41 सब सेक्शन 2 आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। कब, उस वक्त जब आप उससे पहले 1/10/2022 से पहले के पीरियड में अगर आपने कोई आईटीसी लिया है और आपका सप्लाई टैक्स नहीं पे किया है, तो आपके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है। ये रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई नहीं होता है, रिस्पेक्टिव अप्लाई होता है। 1/10/2022 के बाद वाले जितने भी केसेस होंगे उस पे ये अप्लाई होगा, उससे पहले वाले आईटीसी के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। और जब रिवर्सल का सवाल नहीं होता है तो इंटरेस्ट का कोई सवाल ही नहीं बनता है। तो
तो दोस्तों आई होप आपको ये दोनों सेक्शन अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। आज का ये टॉपिक जो हम लोग इम्पोर्टेंट डिस्कस किए वो भी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है, क्लियर नहीं हुआ, तो आप कमेंट में अपने सवाल भेजिए, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल का सलूशन लेकर, यानी प्रैक्टिकल जीएसटी रिलेटेड इशू के ऊपर वीडियो लेकर। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन कॉल पर सेट कर देना होगा, ताकि आपको रेगुलर जैसी वीडियो अपडेट हो आपको इंटीमेशन पहुंच जाए। तो वीडियो ख़त्म करते फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।